अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, SC ST BC मुस्लिम फ्रंट फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर गदर और सियासत के एडिटर जनाब मरहूम ज़हीरुद्दीन इसके ज़िम्मेदार थे। उनके दोनों के इंतकाल के बाद अब मेंबर्स बनाए गए, कमेटी डाली गई। इसका मंशा और मकसद यही है कि जो अब मुल्क में जो हालत हो रहे हैं, जो हालत बन रहे हैं, जो ख़ास तौर के कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, इसके लिए और जो नए नए क़ानून लाए जा रहे हैं, क़ानून के ज़रिए माशी हालत पर कमज़ोर करने की जो साजिश कोशिश की जा रही है, इसके लिए एक ज़बरदस्त एहतजाज करें और एकता रहें, एक यूनिटी रहे, एक ताकत बन करके हुकूमत का सामना कर सके। ऐसे पॉलिसियों के ख़िलाफ़ यही मंशे को और यही नीयत को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर कई हिंदू, दलित, मुस्लिम मिलकर के इसको एक नई ताकत देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल बाद अज़ां कई ज़िम्मेदारों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। అభివాదం చేతులు ఎత్తండి. సమస్యల కోసం సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సేవ్ डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम फ्रंट जिसका क़याम 17 साल पहले SC ST और BC मुस्लिम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ में क़ायम किया गया था। ये तंजीम पिछले 17 साल से SC के, ST के और मुस्लिम के हमा किस्म के इशूज़ के ऊपर काम करती आ रही थी। इस तंजीम में तकरीबन कन्वीनर में जनाब गदर साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, JB राजू साहब, ऐसे लोग एडवाइजर थे उस वक्त, जो आज नहीं रहे हमारे बीच। और काफ़ी हमारे साथियों का इसमें इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से इस कमेटी को नई फॉर्म करने के लिए हम आज यहाँ पर तशरीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये नई जो कमेटी बनाए हैं, आज के मुल्क के हालात के हिसाब से हमको बहुत ज़रूरी हो गया है कि SC ST BC और मुस्लिम मुत्तहद होकर एक तंजीम कायम करना। तो हम ये सोचे कि हमारी इसी तंजीम के ऊपर हम ये काम करेंगे। इसके सिलसिले में आज हम एक नई बॉडी बनाए हैं। मैं आपको हमारे बॉडी के मेंबर्स का नाम आपको बता देता हूँ। एडवाइज़र में जनाब आमिर अली खान साहब MLC, जनाब JB राजू साहब, प्रोफेसर गाली विनोद, मीर मसूद अली खान एडवोकेट हाई कोर्ट, बिल्ला नाइक, श्रीमती G वेनेला, P पद्माराव एडवोकेट, CH बालकिशन, G शंकर, राजा लिंगम एडवोकेट, ये हमारे एडवाइज़र्स हैं। और हमारे चेयरमैन तो खैर आई एम सेल्फ, और कन्वीनर्स में GB सूर्य कुमार, सूर्या किरण, ये गदर साहब के बेटे हैं सूर्या किरण, और CL यादगिरी, और हमारे हयात हुसैन हबीब साहब, जहांगीर गौर, SS तनवीर, सुरेश बाबू, नईमुल्ला शरीफ, मुनी कुमार, श्रीमती P सुमलता, श्रीमती फातिमा सलीम, मोहम्मद मसूद अली, नीलम मुदीराज, स्पोक पर्सन में जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अनवर खान साहब, को कन्वीनर में U राजेंद्र, मोहम्मद शाहिद, नरसिंह राव, गुंटी नागेश, JL सुदेश कुमार, SM जावेद हाशमी, हाफिज़ मतीन, शिवाजी, मोहम्मद एजाज, MM शरीफ, मोहम्मद खदीर, श्रीमती रुखसाना, KG रमेश, सालिह बिन अब्दुल्ला, ये को कन्वीनर्स है। और हमारी कल्चर कमेटी है, जिसमें P सुरेश बाबू, B चंदर, N सुरेश, V सुधाकर, बंटू वेंकटेश, ये हमारे 44 मेंबर्स हैं हम जो नई कमेटी बनाए। इस कमेटी के ज़रिए से हम हमारा सबसे पहला प्रोग्राम ये है कि हम दलित मुस्लिम एक दस्तर पे खाने का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हर मस्जिद में हम इंशाअल्लाह ताला रखने की कोशिश करेंगे। उसमें दलित और मुसलमान एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है कि हालिया
रेडिकल्स के ख़िलाफ़ में इनकाउंटर के नाम से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ासकर बहुत सारे हमारे एसटी के लोगों का क़त्लेआम कर रही है। ये जो रेडिकल्स के नाम से एसटीओं का जो क़त्लेआम हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए हम 7 तारीख को एक राउंड टेबल मदीना एजुकेशन सेंटर में रखने वाले हैं। उसमें हम ये डिमांड करेंगे कि एसटीओं के क़त्लेआम को रोकें। अगर वाक़ई नक्सलाइट्स हैं और उनसे कुछ गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो आपस में बैठ के बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज SC ST BC मुस्लिम्स के जो है तश्कील जदीद अमल में आई और प्रेस क्लब बशीरबाग में जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारा मकसद ये है कि जो है मुल्क में बढ़ती हुई फिस्तायत, फ़िरक़ा परस्ती, नफ़रत के माहौल को जो है हम ही मिलकर जो है दूर कर सकते हैं और इस दस्तूर की हिफाजत कर सकते हैं, सेकुलरिज़म की हिफाजत, कॉन्स्टिट्यूशन की हम हिफाजत कर सकते हैं। आज जो नफ़रत को बुनियाद बनाकर हमारे अपने बच्चों को अगवा किया जा रहा है मुख्तलिफ़ उन्मानात पर, कहीं गौरक्षक के बुनियाद पर, कहीं लाओजहाद के बुनियाद पर, किसी न किसी से जो है आपकी हमारी पूरी जो है जो भी जमहूरी हमारा हक़ है उसको छीना जा रहा है और दस्तूरी हकूक़ को छीना जा रहा है। कल जो है नागपुर में एक दलित बच्चा जो है हम देखेंगे ज़ाहिर है कि फ़ैज़ अहमद की फ़ैज़ जब गज़ल पढ़ रहा था उसके पर केस बुक किया गया। तो ये जो है सेंसर बोर्ड जो है जब उसको कश्मीर फाइल्स में जब उसको जो है अप्रूवल करती है, उसको मंजूर करती है, तो एक दलित बच्चा जब पढ़ता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है केस बुक करना इस मुल्क के जो जिस सिमत में लेकर जा रहा है उसको ज़ाहिर करता है। यानी वो ये चाहते हैं कि हम आप मिलकर ना रहें, हम जो दूर रहें, नफ़रत जो है हमें पैदा हो। और यहाँ तक कि जो है पुलिस इन लोग आवाम को टेररिस्ट बना रही है, बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, RSS के लोगों को, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सबको टेररिस्ट बना रही है। और यह हाल है कि पुलिस उनके सामने हाथ बनकर ठहरती है, उनको पूरा जो है जुल्म करने की मुसलमानों पूरी इजाज़त देती है, खामोश तमाशाएँ बनी रहती है। और अगर कभी आपकी हमारी नुमाइंदगी पर कोई एक आध केस बुक किया जाए तो यूँ केस बुक किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है और जिनको मारा पीटा गया फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये जो है कम से कम हम अपनी इस रियासत को कैसा बचाएं, इसको बचाने के लिए हम ये ने तय किया है कि आप हम सब मिल के हम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम सब मिलकर हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर जो है बल्दिया के वार्ड में हम जाएंगे, प्रोग्राम जो है हम अटेंड कर, हम जो है वहाँ पर मुनक़िद करेंगे कि देखो आपके बच्चों को कैसा जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसा जो है धोखा दिया जा रहा है, कि जो है आपको बताया जा रहा है कि आप जो है आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हो, जबकि इसी के जो है शास्त्रों के जो है अत्याचार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको आज़ादी दिलाई थी। इंसानों के तहत जीने का हक अपना गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मण ये चाहता है कि जो है हम बदला निकालेंगे, हम जो है इन दलित भाइयों को जो मुसलमानों के खिलाफ़ करके। तो लिहाजा जो है आप हम सब मिल के जो है सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कम से कम इस रियासत को बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए हम हर किस्म का प्रोग्राम करेंगे, मैदान अमल में आएंगे और फिस्ताई ताकतों की जो है कभी इस जो है मुहिम को कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे मोहब्बत, प्यार, एकता, भाईचारगी को जो है सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखेंगे हम। मैं प्रोफेसर अनवर ख़ान SC ST BC मुस्लिम फ्रंट में जो 9 तश्कील शुदा इसकी हैयत है उसमें मुझे स्पोक्समैन की हैसियत में रखा गया है। मैं मशकूर हूँ SC ST BC मुस्लिम फ्रंट का। आज जिन उमूर पर ख़ुसूसन गुफ्तगू हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि तेलंगाना रियासत और सारे मुल्क में जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें सबसे अहम चैलेंज ये है कि ख़ुसूसन ये जो सरकार नई जो आई है गुज़िश्ता 10 साल से, उनके दौर में मुल्क के हालात को एकदम जो है बहुत ही ख़तरनाक इस पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। वो है मुल्क के अवाम के दरमियान खौफ की कैफियत, हिरास की कैफियत, उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनमें, क्योंकि सारे लोगों को ज़ात की बुनियाद पर और मज़हब की बुनियाद पर इतना तक़सीम कर दिया गया है कि ऐसा महसूस होता है कि फिर से ये मुत्तहिद होना नामुमकिन है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में अमन नहीं होगा। अमन नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आदमी अपनी सलाहियतों को प्रोडक्शन में नहीं लगाएगा।
जब प्रोडक्शन में हम नहीं लगाएंगे तो कहाँ दुनिया के ममालिक के साथ हम compete करेंगे और 21वीं सदी में कहाँ हम सारी दुनिया के लीडर बनेंगे। तो SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के सामने सबसे पहला मामला ये है चैलेंज के तौर पर कि यहाँ की आवाम के दरमियान जो 92% पर मुश्तमिल है SC ST BC के दरमियान में हमआहंगी पैदा करना और जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर करना, उनके ज़रिए से इनको जो हक़ हासिल है मुख्तलिफ़ हुकूक़ में, एक सियासी हक़ जो हासिल है वोट के इस्तेमाल का, उसके इस्तेमाल के ज़रिए से बाज़ाब्ता एक तब्दीली, सियासी तब्दीली मुल्क के अंदर लाने की कोशिश करना, ताकि हुकूमत अगर अच्छी होगी, अच्छी सोच वाली होगी, अच्छे अफराद पर मुश्तमिल होगी तो हुक्मरानी भी अच्छी होगी। हुक्मरानी जब अच्छी होगी सारे भारतवासी मुत्तहिदा तौर पर अपने काम काज के ज़रिए से ख़ुद भी अच्छे रहेंगे और जो है मुल्क को भी दुनिया के नक्शे पर टॉप पर लाएंगे। ये एक अहम चैलेंज है इसके सामने। दूसरा अहम ये है कि ये हुकूमत जहाँ समाज को बांट रही है, बांटते हुए असल जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की वो है यहाँ का दस्तूर। उस दस्तूर को ही ख़त्म कर देना चाहती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब उसका एक हिस्सा आप जो है वक्फ़ बिल को भी ले सकते हैं। वक्फ़ बिल एक हिस्सा है, क़ानूनी तौर पर वजूद में आया सो है ना ये इदारा, वक्फ़ इदारा। तो इसको जो ख़त्म करने की जो कोशिश कर दी गई है, बिल पास करा लिया गया है, ये एक जो है एतबार से छेद डालना है दस्तूर में, डाल चुके हैं वो लोग। इसकी तहरीक में भी हिस्सा लेना है। तो इस तरीके से दस्तूर को भी बचाना अहम एक चैलेंज हम सबके सामने है। तो एक तो मुल्क में अमन क़ायम करना, मुल्क के शहरियों के दरमियान में हमआहंगी पैदा करना, आपस में भाईचारे की पैदा करना। दूसरा जो है सियासी अमल के आदाब, जय भीम। मेरा नाम JL सुदेश कुमार है। SC ST BC माइनॉरिटी फ्रंट कन्वीनर के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में दलित और माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया। इसमें रिसेंटली यूपी पिछले 1 महीने में दलित और मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया। डेली एक मर्डर केस हो रहा है वहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि यूपी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इमीडिएटली बरतरफ किया जाए। 2 दिन पहले 4 युवकों को यूपी में मुस्लिम युवकों को यूपी में गौकशी के नाम पे पीटा गया। उनकी आज हालत बहुत गंभीर है। और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाने से 3% पॉपुलेशन वाले 90% पॉपुलेशन वाले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने संज्ञान में ले और MP गवर्नमेंट को बरतरफ किया जाए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, अभी चंद दिनों में यहाँ पे बकरीद का बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। गौरक्षक के नाम पे काफ़ी सारे लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को परेशान करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। सुदेश कुमार है मेरा नाम। आज SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया प्रेस क्लब बशीरबाग पर हैदराबाद में। आज से 15 साल पहले इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, जो मजलूमों के लिए लड़ते हुए 15 साल से आज 15 साल से, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, मुसलमान हो, सबके लिए लड़ते हुए यहाँ तक आए। मगर इन 15 सालों में हमने जो देखा, जो मुजालिम बढ़ते गए, जो दलितों के साथ ख़ास करके जहाँ पे जो ना जलाया गया, कहीं पे मारा गया, कहीं पे काटा गया। और उसके ऊपर हमने ये आज यहाँ पे अजलास जो मुनक़्क़िद किया, इसमें ये चीज़ को बताया गया कि भाई जो है ना ये जो ज़ालिमाना हरकत है
अक्सरियती तबके के तरफ से, तो उनकी तरफ से जो ये एक नामुमकिन हर बार कोशिश रही कि 90% जो आबादी इंडिया की है उसको दबाया जाए और हर वक्त उसके ऊपर जो है ना जुल्म किया जाए। ऐसे ही मुसलमान ले लीजिए आप, मुसलमानों को भी इसी तरह से तकलीफ़ें पैदा हुई। और आज का इजलास का मेन मकसद ये था कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सब प्लान का ऐलान किया गया मगर उस पर अमल आवारी कुछ भी नहीं हुई, और इसके बाद अब मुसलमान को क्या हमें इस चीज़ की जो है ना हक़ नहीं है कि हमें भी सब प्लान दिया जाए। सब प्लान के लिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ के जो सीएम है तेलंगाना के और आंध्रा के, मुसलमानों के लिए भी सब प्लान का ऐलान करे और हमें भी दिली सुकून दे। मुसलमान को सिर्फ ऐसा एक अपने हिसाब से हर सियासी जमात सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि इलेक्शन आता है, इलेक्शन के बाद वो भूल जाती है। सब प्लान का हमारा सबसे पहले हमारा जो है ना हमारा मुतालबा है कि एज अर्ली आज इसको जो है ना कबूल करते हुए इसको तकमील करें। शुक्रिया। देखो, आज जो है SC ST BC मुस्लिम फ्रंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था बशीरबाग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम बनी है, ये 17 साल से तंजीम थी हैदराबाद में, तेलंगाना में, जिसके ज़िम्मेदार थे गद्दार साहब और ज़हीर अली ख़ान साहब। अब जो दुनिया में नहीं रहे, फिर से हमारे सनाउल्लाह खान साहब जो है इस तंजीम को जो है फिर से एक नई यानी कि पुराने रिन्यूअल कर जो है नए पोस्ट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी जो है इस तंजीम का जो है को कन्वीनर बनाए पोस्ट दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं ये पोस्ट को जो निभाऊंगा और जो मुस्लिम दलित जितने भी लोग हैं हमारे, उनके साथ अगर अत्याचार होएगा तो हम सामने जाके ठहरेंगे और उनके लिए जो है हर जगह जो है आगे बढ़कर काम करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए खुशी की बात यह है कि SC ST BC फ्रंट मुस्लिम फ्रंट जो है सामने आके काम कर रही है और दलित भाई लोग जो है हमारे साथ में आकर ये बोले कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए हम भी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। और जो आने वाला जो आंदोलन है हैदराबाद में 31 को, हम उसको जो है मुस्लिम SC ST BC माइनॉरिटी फ्रंट जो है पूरा जो है समर्थन करते हैं और जो हमको जो है उनके साथ में जो है ठहरने की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो है पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हमारा। और जो है मुझे जो है को कन्वीनर का पोस्ट दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और ये पोस्ट को मैं अपने जज्बे से जो है इस पोस्ट को जो है पूरा जो है निभाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम।